Hello my students, how are you? Beta, today I am telling you about the advantages and disadvantages of pollination. You know beta, what is pollination? I have given so many videos of this chapter. If you are joining today beta, तो you can see my previous video. तो उससे आपको पता चल जाएगा. तो आज मैं बता रहा हूँ बेटा आपको कि क्या एडवांटेजेस होती हैं सेल्फ पोलिनेशन की एंड एंड डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. तो बेटे फर्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं. आई हैव गिवन हियर सो मेनी पॉइंट्स ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. तो फर्स्ट एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन, लेस और ऑलमोस्ट नो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पोलिनेशन. क्योंकि बेटा क्या होता है, नॉर्मली जिनके अंदर सेल्फ पोलिनेशन होता है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है. बाइसेक्सुअल फ्लावर, यू नो, such type of flower contain both male and female reproductive parts, organs. तो इसमें जब मेल भी होता है फीमेल भी होता है तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं पोलिनेशन के फेलियर होने में. ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. दूसरा पॉइंट, प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन. देखो बेटा, जब सेल्फ पोलिनेशन है एक ही प्लांट के अंदर हो रहा है, चाहे वो दो फ्लावर के बीच में हो रहा है, एक ही प्लांट पे बोर्न है वो, या एक फ्लावर के अंदर पोलिनेशन हो रहा है, तो क्या होता है, कैरेक्टर तो एक ही प्लांट के हैं. तो जिस तरह के कैरेक्टर होते हैं उसी तरह के कैरेक्टर ही डेवलप होते हैं. तो इसमें हम कह सकते हैं प्योरिटी ऑफ द रेस इज मेंटेन. एंड थर्ड पॉइंट इज फ्लावर नीड नॉट टू बी लार्ज एंड शॉय. देखो बेटे क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन में बहुत सारे एजेंट्स होते हैं दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रॉस पोलिनेशन. जैसे विंड है, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स है, वाटर है, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं पड़ती. अगर इंसेक्ट की बात करें तो अगर फ्लावर जितना भी ब्यूटीफुल होगा, कलर्ड होगा, तो उस पे इंसेक्ट ज्यादा इजिली उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. तो यहाँ पे क्या है, हियर क्रॉस पोलिनेशन टेक्स प्लेस. तो देयर इज नो नीड टू एनी एक्सटर्नल एजेंट्स. तो कोई जरूरत ही नहीं है कि फ्लावर ब्यूटीफुल हो या फ्लावर लार्ज हो, उसमें भी कोई जरूरत नहीं होती. एंड फोर्थ पॉइंट, सेंट एंड नेक्टर नीड टू बी प्रोड्यूस. देखो क्या होता है, फ्रेगमेंट जो आती है, जो अगर फ्लावर के अंदर बहुत ज्यादा खुशबू आती है, स्मेल आती है, या उसके अंदर फ्लावर इज सेंटेड, उसके अंदर नेक्टर है, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं वो नेक्टर के लिए फ्लावर पे जाते हैं, उनके विंग्स पे पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं. जब वो दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो वो वहां पे पोलन ग्रेन गिर जाते हैं. तो दैट इज द क्रॉस पोलिनेशन. ये क्रॉस पोलिनेशन में होता है नॉर्मली. तो इसमें क्या होता है, फ्लावर को ना तो कोई इस तरह की फ्रेगमेंट की जरूरत नहीं है, ना उसको कोई नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है. तो दीज आर द फोर इंपोर्टेंट पॉइंट्स. अगेन आई एम टेलिंग यू, वन इज द नंबर वन, लेस और ऑलमोस्ट नो चांसेस ऑफ फेलियर ऑफ पोलिनेशन. Number two, purity of the race is maintained. Number three, flowers need to be large and showy. And four, scent and nectars need to be produced. ये बेटा समझ में आ गया होगा. मैंने आपको एक स्पेस भी दिया ताकि आप अपनी नोटबुक में इसको कॉपी कर ले. सेकंड आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. वो कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हैं सेल्फ पोलिनेशन की. नंबर वन, कंटिन्यूएशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट्स इन वीकर प्रोजेनी. देखो बेटे क्या होता है, अगर हम कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन होते जा रहा है तो एक बहुत जनरेशन के बाद, यानी 4-5 जनरेशन के बाद, अगर इफ कंटिन्यूस सेल्फ पोलिनेशन टेक्स प्लेस, तो जो प्रोजेनी होती है वो बेटे वीकर हो जाती है. यानी अगर हम देखें फर्स्ट ईयर हमारे सीड जो थे वो बहुत हेल्थी थे. अगर कंटिन्यूसली उसी प्लांट्स के अंदर, उसी प्लांट्स के सीड को जो हम ग्रो करके फ्लावर डेवलप कर रहे हैं, अगर कंटिन्यूसली सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है तो उसका रिजल्ट ये होगा कि वीकर प्रोजेनी डेवलप होगी. एंड नेक्स्ट, रेसिस्टेंस टू डिजीजेस डिक्रीज. जो एक का पावर होती है किसी प्लांट्स की बीमारी के खिलाफ लड़ने की, जो पावर है वो भी बहुत कम हो जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे चांसेस होते हैं, डिजीज होने के भी चांसेस होते हैं. तो दीज आर द टू डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. तो बेटे I think that you can understand easily with the help of these notes. Beta, you can learn advantages and disadvantages of self pollination. Okay beta, bye bye.